अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, मैं हूं आपका अपना होस्ट खालिद खान और आप देख रहे हैं रेमर खान न्यूज़ अपडेट। दोस्तों, आखिरकार वही हुआ जिसका हमें खदशा था। जी आइए आपको दिखाते चलें। दोस्तों, हमने पिछले दिनों इस खदशे का इजहार किया था कि अब्बासिया माइंस पे मौजूद जो एक्सीवेटर है वो इसके ऊपर काम कर रहा है, यहाँ पर मौजूद खुरदरो पौधों को साफ़ कर रहा है, जिसके साथ साथ में उसका बकेट जो है इसके पुश्तों को कमज़ोर कर रहा है और नहर के अंदर मुसलसल ईंटें गिर रही हैं। अब जैसा कि आपको नज़र आ रहा है कि जगह जगह से अब्बासिया कैनाल के जो पुश्ते हैं वो नहर के अंदर गिर गए हैं। हमारी आला हुकाम से एक तो ये अपील है कि इस पर फौरी तौर पर नोटिस लें। खसूसी तौर पर वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ से हमारी अपील है कि इसके ऊपर नोटिस लें और महकमा अनहार के ऊपर इस चीज़ को, महकमा अनहार को जो है अकाउंटेबल जो है वो बनाया जाए कि क्या मजबूरी थी, क्या ऐसी वजह थी कि ये काम इंतहाई उजलत में, इंतहाई गैर जिम्मेदाराना तरीके से जो है वो करवाया गया और उसकी वजह से ये पुश्ते ना सिर्फ कमज़ोर हो गए बल्कि गिर भी गए। इन पुश्तों के ऊपर रिपेयरिंग के ऊपर जो कॉस्ट आएगी उसका ज़िम्मेदार कौन है? महकमा नहार की ये गफलत और नाअहली ना सिर्फ मुल्की ख़जाने के लिए नुकसानदेह साबित हो सकती है, बल्कि अगर इस नहर को इस टाइम में बंद करके और इनके पुश्तों को दोबारा मुरम्मत किया जाता है तो टेल के काश्तकार जो कि इस टाइम में गंदम के बाद कपास की फसल लगा रहे हैं और गन्ने की फसल लगा रहे हैं, वो पानी की शदीद कमी का शिकार भी हो जाएंगे। ऐसी कौन सी मजबूरी थी महकमा अनहार के लोगों को कि उन्होंने इस प्रोजेक्ट को ईद की छुट्टियों में और रातों रात ख़त्म कराने के लिए कोशिश की। हम आपको दिखाते हैं कि इसकी वजह से पुश्ते जो है वो किस कदर कमज़ोर हो गए और कितना ज़्यादा नुकसान हो रहा है। कि अगर हमारे साथ साथ आप देखें तो नहर की ये जो साइड जो कि अब्बासिया बेंगलोर वाली तरफ है, ये तकरीबन साइड जो है मुकम्मल तौर पे बैठ गई है, ठीक है। और जबकि दूसरी साइड जो है वो उसके जो दीवार के पुश्ते हैं वो बहुत ज़्यादा उखड़ गए हैं, जहाँ पे खुरदरो पौधे थे, झाड़ियाँ थी, जिनको वहाँ से साफ़ किया गया। हमने आपको पीछे दिखाया कि एक बहुत बड़ा पीस जो है वो टूट गया था और अभी हम आपको दिखाते हैं कि यहाँ पे नहर के किनारे जो हैं वो कितने बड़े तरीके से डैमेज हो गए हैं। प्यारे दोस्तों, लाइव चलाने का मकसद सिर्फ यही था कि आपको दिखाते चलें कि कितना नुकसान किया गया है। ये आप देखें, ये देखें कि आपको नज़र आ रहा है कि अब हम लोग इस टाइम में तकरीबन यूनिलीवर की बैक साइड पे खड़े हैं, जो पुल है वहाँ पर अब्बासिया बेंगलोर को जो मिलाता है, और ये देखें पुश्ता किस कदर बुरे तरीके से यहाँ से डैमेज हुआ है। इसके डैमेज होने की वजह से नहर के किनारे जो हैं वो भी ज़ाहिरी बात है पानी के साथ डिज़ोल्व हो रहे हैं। और अब हम थोड़ा सा अगर आगे चलते हैं तो आपको दिखाते हैं कि एक्सीवेटर के जो पंजा जिसको बोलते हैं, बकेट जिसको बोलते हैं, उसकी वजह से नहर के पुश्तों के ऊपर से कितने बुरे तरीके से ईंटें जो हैं वो डैमेज हुई हैं। क्या यहाँ से आहिस्ता आहिस्ता कटाव और रिसाव नहीं होगा? नहर के किनारे और नहर के पुश्ते जो है वो मजबूत रहेंगे और अगर ये रिसाव जो है वो मुसलसल जारी रहा, कटाव जो है वो मुसलसल जारी रहा और उसके बाद पानी जो है वो आबादियों की तरफ निकलना शुरू हो गया, जैसे कि कुछ अर्सा कबल हो चुका हुआ है, तो इस सूरत हाल का ज़िम्मेदार कौन होगा? जी दोस्तों, आपको मज़ीद आगे विज़िट करवाएं और कहाँ कहाँ से ये लीकेज है वो भी आपको चेक कराएं। ये सारी साइड से जो पुश्ते हैं, हमें क्योंकि हम नहर के एक किनारे पे चल रहे हैं इस वजह से हमें दूसरा किनारा जो है नज़र आ रहा है, जबकि ये इस तरह का डैमेजेस नहर के दोनों तरफ मौजूद है। नहर के पुश्ते जो हैं वो हमें वाज़ेह तौर पे नज़र आ रहे हैं कि एक्सीवेटर लगने की वजह से मुकम्मल तौर पे जो है वो डैमेज हो गए हैं और बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। महकमा अनहार की ये वाली गफलत जो है इसका ज़िम्मेदार कौन है? क्या इनके आला अफसरान की तरफ से ये हिदायत की गई थी कि इस प्रोजेक्ट को इंतहाई जल्दी से मुकम्मल किया जाए और ख़त्म किया जाए? दूसरी तरफ यूनिलीवर वाली साइड जो है आपको नज़र आ रही है कि वो कितनी ज़्यादा डैमेज हो चुकी है और वहाँ से ईंटें जो हैं वो अंदर नहर में बह चुकी हैं। अब यहाँ से पानी टकराएगा और मुसलसल अपना कटाव पैदा करेगा, मट्टी के अंदर शगाफ पैदा करेगा और इन पुश्तों को जो है वो कमज़ोर करेगा।
اگر فوری طور پہ ان کا حل نہیں کیا گیا تو یہ رساؤ جو ہے وہ نہ صرف بڑھ سکتا ہے، یہ کٹاؤ بڑھ سکتا ہے۔ اس نہر کے دونوں اطراف میں بھاری ٹریفک بھی چلتی ہے جو کہ شہر میں آنے والے بڑے ٹرکوں اور ٹرالرز کے لیے استعمال ہوتی ہے۔ تو ظاہری بات ہے کہ جب یہاں سے بڑا ہیوی لوڈ گزرے گا تو ان پشتوں کو جو ہے وہ مزید کمزور کرے گا، یہ پانی کے اندر گریں گے، ڈیزالو ہوں گے اور نہر کے یہ کنارے جو ہیں وقت گزرنے کے ساتھ بڑی تیزی سے کمزور ہوتے جائیں گے۔ اب ہم نہر کے دوسرے کنارے پہ یعنی کہ یونیلیور کے ساتھ والی جو روڈ ہے اس کے اوپر سے آپ کو دکھاتے ہیں کہ دوسری طرف کی جو پشتہ ہے اس کی کیا صورتحال ہے۔ وہ بھی اسی طرح ایکسیویٹر کے پنجے لگنے سے جگہ جگہ سے ڈیمیج نظر آ رہی ہیں۔ دیوار کے ٹکڑے جو ہیں وہ جھول رہے ہیں جو کہ کسی ٹائم پہ بھی کولیپس ہو جائیں گے، پانی کے اندر گر جائیں گے۔ اب ان سارے نقصانات کا ذمہ دار کون ہے؟ اس کو مرمت کروانے پہ جو اخراجات آئیں گے، محکمہ نہار ان اخراجات کو کس کھاتے میں ڈالے گا؟ یہ ایسا کام عجلت میں کیوں کیا گیا؟ پرائیویٹ کانٹریکٹرز کو اگر ہائر بھی کیا گیا تو یہ پراپر طریقے سے، مکمل طریقے سے بھل صفائی کا کام کیوں نہیں کیا گیا؟ صرف کیا سائیڈوں پہ موجود خرد رو جھاڑیاں اس نہر کی پانی میں رکاوٹ تھیں؟ ایک رابطہ پل ہے چھوٹا جو کہ سٹیل کا بنا ہوا ہے، جو کہ جس کے ساتھ سے یونیلیور کے پائپ لائنز گزرتے ہیں۔ اس رابطہ پل کی دوسری طرف جو ہے، جو آپ کو نظر آ رہی ہے، وہ مکمل طور پہ ڈیمیج ہو چکی ہوئی ہے اور وہ کسی لمحے بھی گر جائے گی، جس کی وجہ سے یہ ہوگا کہ یہ رابطہ پل جو ہے وہ محفوظ نہیں رہے گا اور اس کو بھی عارضی بنیادوں پہ بند کرنا پڑے گا جب تک کہ اس کا کام مکمل نہیں ہو جاتا۔ میرے دوستو، آپ کو مکمل آگاہی دی گئی اور اسی کے ساتھ اجازت چاہیں گے۔ پاکستان زندہ باد۔